हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीवीटी सीरीज में मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और सप्लाई दोनों चैप्टर के, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। सीवीटी लेवल के बहुत अच्छे हमारे पास एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं दोनों ही चैप्टर के। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडर एमआरएमसी अप्रोच अचीव्ड होगी। कब अचीव्ड होगी सर? हमारे पास जब एक तो अचीव्ड होती है जब एम आर बराबर होता है एमसी के, और जब एमसी ज्यादा होगा एम आर से, आफ्टर इक्वालिटी बिटवीन एम आर और एमसी। तो ऑप्शन बन जाता है सर हमारे पास दोनों, ए और बी के केस में। सिचुएशन बतानी है जब एक फर्म के पास एक्सटेंशन नहीं होता, एक्सपेंड करने का, कॉन्ट्रैक्ट करने का, जो भी उसका आउटपुट है, तो होती है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। जो एक्सेस होता है रिसिप्ट्स का ओवर एक्सपेंडिचर प्रोड्यूस करने में, जब हम उसको प्रोड्यूस करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, रिसिप्ट ज़्यादा एक्सपेंडिचर कम है तो प्रॉफिट है। ठीक है जी, आगे लिखा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ, जब इंक्रीज होगा हमारे पास प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। तो यहाँ पर बताना है क्या रिजल्ट होगा। तब हमारे पास देखो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, जो भी सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व होता है उसमें हमारे पास यहाँ पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। कैसे होता है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। तो ये आ जाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट वाला। जो हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड है बेसिकली वो इंक्रीज हो रही है 60% से, ड्यू टू 50% इंक्रीज इन प्राइस। जो हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी होगी, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी, वो होगी सर हमारे पास यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो कितनी है? वो हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज हो रही है 60% से। ठीक है जी, 60% से इंक्रीज हो रही है। और जो प्राइस है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है? 50% से प्राइस इंक्रीज हो रहा है। 50 डिवाइड बाय 60, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6/5 इक्वल्स टू 1.2, यानी कि प्लस का 1.2 यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6। मार्केट पीरियड इज अ टाइम पीरियड। मार्केट पीरियड वो टाइम पीरियड है जहां पर हमारे पास जो सप्लाई होती है उसमें एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर हमारे पास जो डिमांड है उसमें चेंज हुआ है, डिमांड के कंडीशंस में चेंज हुआ है। प्रोड्यूसर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर हमारे पास इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा जब हमारे पास एमसी ज्यादा होगा एम आर से। जब हमारे पास ये सिचुएशन है ना, एमसी ज्यादा होता है एम आर से। क्यों होता है ऐसा? होता है सर हमारे पास क्योंकि बेनिफिट हमारे पास कम होते हैं कॉस्ट से। जो बेनिफिट है वो कम है कॉस्ट से। आगे चलते हैं। इफ एम आर इज मोर देन एम सी, जो हमारे पास एम आर है वो ज़्यादा है एम सी से, एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट, जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा? वो हमारे पास इंक्रीज कर देगा, जितना भी हमारे पास प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देगा। ये इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रेफर टू अ स्टेज ऑफ दैट आउटपुट लेवल, जहां पर हमारे पास, इसमें सबसे पहले लिखा है फर्म अर्न करेगी मैक्सिमम प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात करेगी। फर्म बेसिकली बियर करेगी मिनिमम लॉस, ये भी आ जाएगा। फर्म के पास ना तो कोई इंक्लेशन होगा एक्सपेंड करने का और ना ही कॉन्ट्रैक्ट करने का, तो ये भी सही लिखा है। तो सारे ऑप्शन यहाँ पर सही बन जाते हैं। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। आपको बताना है यहाँ पर कौन से यहाँ पर डिटर्मिनेंट नहीं है इंडिविजुअल सप्लाई का। देखो प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, टैक्सेशन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तो हमारे पास है। जो नंबर ऑफ फॉर्म्स होती है ये बेसिकली नहीं है, तो ऑप्शन ये बन जाता है। आगे लिखा गया है जो हमारे पास सप्लाई फंक्शन है प्रोडक्ट एक्स का, वो गिवन है, जो है हमारे पास यहाँ पर एस एक्स इज इक्वल्स टू 6px + 3। यहाँ पर px बेसिकली बताना है। अगर सप्लाई 27 है, सप्लाई अगर 27 है तो ये 6px बराबर +3 इधर आके माइनस हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 6px इसको कट कर दो, 4 आ जाएगा। तो आंसर आ गया है 4। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट लिखा है अ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व कट्स द y एक्सिस। हमारे पास y एक्सिस को कट करता है इन इट्स नेगेटिव रेंज। व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? वो हमारे पास यहाँ पर इस केस में लेस होगी, लेस इलास्टिक कहलाएगी, लेस इलास्टिक। आगे चलते हैं। इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म इज इन इक्विलिब्रियम। कब होगी फर्म इक्विलिब्रियम? होगी जब हमारे पास MC बराबर होगा MR के। ठीक है जी, जब MC कट करेगा हमारे पास MR बिलो, जब MC बढ़ रहा होगा कट करेगा MR को। तो सारे ऑप्शंस यहाँ पर बन जाते हैं।
द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म डिमिनिशिंग, जो हमारे पास प्रॉफिट है फर्म का वो कब कम होगा, जब हमारे पास यहाँ पर बेसिकली जो MC है, MC एक्सीड कर जाएगा MR को, कॉस्ट एक्सीड कर जाएगी MR को। इफ MC बराबर मार्जिनल कॉस्ट बराबर MC के है, MR बराबर मार्जिनल रिवेन्यू के है, तो देन फॉर अचीविंग इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होगा, उसमें हमारे पास जो MC है, जो MC है ऑप्शन ये वाला बन जाएगा, जो MC कर्व है वो क्या करेगा, शुड कट MR, वो हमारे पास MR को कट करेगा यहाँ पर बेसिकली बिलो से। आगे चलते हैं, इन केस ऑफ डैश सप्लाई फॉल्स एट द सेम प्राइस, यहाँ पर होगा जब हमारे पास सप्लाई कम होगी। इन केस ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, जो सप्लाई का हमारे पास फॉल होगा सेम प्राइस पे होगा। आगे चलते हैं, जो सप्लाई फंक्शन है वो बेसिकली ये गिवन है हमारे पास, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जी, सॉल्व करेंगे हम इसको यहाँ पर इस तरीके से, Sx इज इक्वल्स टू 6px बराबर +3। यहाँ पर आपको px बताना है जब हमारे पास 1000 फर्म है मार्केट में और मार्केट सप्लाई प्रोडक्ट की है, मार्केट प्राइस है बेसिकली 4, ये हो जाएगा, प्राइस हमारे पास 4 है ना, तो 6 × 4 + 3, 6 4 = 24, तो ये हो गया 27। आपको मार्केट सप्लाई बताना है तो 27 × 27 × 1000 कर दो, तो ये आ गया 27,000। कितना आ गया, 27,000। आगे चलें, आगे चलते हैं, आगे हमारे पास नेक्स्ट लिखा गया है, इन केस ऑफ डैश, जो सप्लाई कर्व है वो वर्टिकली हमारे पास स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस होगी, वो होता है जब हमारे पास इन इलास्टिक सप्लाई हो, इन इलास्टिक सप्लाई हो, और वो भी परफेक्टली, कैसे हो, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। आगे बताना है, जो सप्लाई कर्व है गिवन कमोडिटी का वो यहाँ पर गिवन है, जिसमें S1 S2 और S0 है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर करना लिखा गया है। जो मूवमेंट है S0 से S1 की तरफ, मूवमेंट है S0 से S1 की तरफ, वो बेसिकली क्या शो करता है, वो करता है डिक्रीज इन सप्लाई। आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा गया है जो मूवमेंट है S0 से S2 की तरफ, जो मूवमेंट है S0 से S2 की तरफ, वो करता है हमारे पास यहाँ पर बेसिकली टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन को शो करता है। जो हमारे पास आगे लिखा गया है, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस कमोडिटी विल लीड टू, जो हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हुआ वो क्यों हुआ, वो हुआ है सर हमारे पास यहाँ पर S0 से S1 की तरफ चलते हुए, जो मूवमेंट होगा S0 से S1 पे। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास लिखा गया है, इन द लॉन्ग पीरियड जो सप्लाई है कमोडिटी की वो कैसे होती है, वो हमारे पास हाईली इलास्टिक होती है। कैसे होती है सर, हमारे पास हाईली इलास्टिक यहाँ पर होती है। आगे चलते हैं, देखो जी, सप्लाई फंक्शन ये गिवन है हमारे पास, Sx इज इक्वल्स टू 6px + 3। आगे लिखा गया है जो px है उसका हमारे पास प्राइस है, सप्लाई बतानी है जब प्राइस 5 होगा, सप्लाई बतानी है जब प्राइस 5 होगा +3, 6 5 = 30 और 30 में 3 जोड़े तो 33, ऑप्शन बना है C 33। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास नेक्स्ट लिखा गया है, ऑल द सप्लाई कर्व विच पास थ्रू द ओरिजिन, वो कैसे होते हैं, वो हमारे पास यूनिटरी इलास्टिक कहलाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सप्लाई, इनमें से बताना है सप्लाई का एसेंशियल एलिमेंट कौन सा नहीं है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी भी हो जाता है, पीरियड ऑफ टाइम भी हो जाता है, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी भी हो जाती है, विलिंगनेस टू बाय नहीं होता, ये ऑप्शन बन जाता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ सप्लाई ऑफ अ गुड इज 2, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्राइस जो है बेसिकली हमारे पास फॉल हो रहा है 1% से और सप्लाई फॉल हो रही है 2% से। प्राइस हमारे पास बेसिकली राइज हो रहा है 1% से और सप्लाई भी 2% से बढ़ जाएगी, तो दोनों ऑप्शन बन जाते हैं। चेंज होगा जब भी हमारे पास प्राइस में, जब भी हमारे पास प्राइस में चेंज होगा गिवन कमोडिटी के, उससे क्या होगा, या तो हमारे पास एक्सपेंशन होगा सप्लाई में या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा सप्लाई में। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक कब, जब हमारे पास जो सप्लाई है वो चेंज नहीं होती विद चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस में चेंज आ रहा है तो उसके सप्लाई में चेंज नहीं आ रहा है, वो बेसिकली यहाँ पर कहती है परफेक्टली इनइलास्टिक। ड्यू टू इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन, जिस हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सप्लाई में इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई के बेसिकली यहाँ पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। सबसे पहले लिखा है इंडिकेट्स, ये दिखाता है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यही बेसिकली हमारे पास गलत लग रहा है।
आगे तो पढ़ते हैं स्टेट वन साइडेड बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड, ये सही है। नेक्स्ट लिखा है कि वो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं करती चेंज इन प्राइस और चेंज इन सप्लाई में। लिखा है डायरेक्ट रिलेशनशिप बताती है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में, ये भी हमारे पास सही बात लिखी गई है। आगे चलते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर सप्लाई है, सप्लाई को हम यूनिटरी इलास्टिक कब कहते हैं? तब हम कहते हैं जो सप्लाई कब है वो स्ट्रेट लाइन होगा पासिस थ्रू द ओरिजिन। आगे चलते हैं, जो मार्केट सप्लाई है कमोडिटी की वो कैसे इफेक्ट होती है? बहुत सारे इफेक्ट होती है यहाँ पर, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी से भी इफेक्ट हो जाएगी, नंबर ऑफ फर्म से भी इफेक्ट हो जाएगी, गवर्नमेंट पॉलिसी से भी होती है, तो सारे ऑप्शन बन जाते हैं। इन केस ऑफ लेस इलास्टिक सप्लाई, जो हमारे पास सप्लाई कब होगा वो कैसा होगा? वो हमारे पास इंटरसेप्ट होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो ऑप्शन बन जाता है ए। आगे चलते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई फॉर प्रोडक्ट इज कॉस्ट, जो हमारे पास सप्लाई में बेसिकली इंक्रीज होता है किसी भी प्रोडक्ट के, वो कब होता है? वो होता है जब हमारे पास टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, जब हमारे पास उसके प्राइस कम हो जाए, जब हमारे पास उसके प्राइस में कम हो जाए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, तो सारे ऑप्शंस यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास यहीं पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और सप्लाई के हमारे पास हमने थ्योरेटिकल पोर्शन भी कवर कर लिया, इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी थे, वो भी हमने कवर कर लिए हैं। तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। आपका जो भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।